जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सेटअप 99 पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी 2023 में न्यू वैकेंसी निकली हुई है एसएससी जीडी। तो देखिए, इसके लिए हम जीके जीएस का मॉडल पेपर देखिए 4 देखने वाले हैं। इससे पहले देखिए 3 मॉडल पेपर मैं आपको करवा चुका हूं। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी देख सकते हो। और देखिए, जो इसका आपका एग्ज़ाम है तो देखिए फरवरी मार्च 2024 से इसका आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। और देखिए, सभी क्वेश्चन बिल्कुल आपके एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। साथ में वीडियो को आपको लाइक शेयर भी कर देना है। और देखिए, यदि आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोहिनी अट्टम। देखिए, मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा केरल। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, मोहिनी अट्टम भारत के देखिए केरल राज्य से संबंधित है। यह केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। मोहिनी अट्टम का देखिए शाब्दिक अर्थ है हिंदू पौराणिक कथाओं की जादूगरनी। चलिए, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है जबलपुर देखिए किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, जो जबलपुर है यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा। चलिए, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, जबलपुर मध्य प्रदेश का देखिए एक शहर है। यह नर्मदा नदी की उत्तरी तट पर स्थित है। नर्मदा नदी देखिए अमरकंटक से निकलती है और यह देखिए नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए, जो नर्मदा नदी है कौन सी, तो अरब सागर में गिरती है। और देखिए, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, तवा, बारना, कनार और देखिए कोलार, मान, हथिनी, उरी, सकरा नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। और देखिए, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कथक भारत के देखिए किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो देखिए, जो कथक है यह भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए, कथक उत्तर भारत का देखिए प्रमुख नृत्य है। यह एक देखिए शास्त्रीय नृत्य शैली है जो उत्तर प्रदेश में संपन्न हुई थी। और देखिए, कथक शब्द का कथक जो देखिए शब्द है कथा से आया है, जिसका अर्थ क्या है? कहानी। तो याद रखिएगा। चलिए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है। और देखिए, इन क्वेश्चनों में से आपको जितने क्वेश्चन के आंसर आपको सही आते हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा और बताइएगा कि आपने इसमें कितना सही किया है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है पुष्कर मेला भारत के देखिए किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो देखिए, जो पुष्कर मेला है यह भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, हर साल पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। यह दुनिया का देखिए सबसे बड़ा ऊंट मेला है। यह राजस्थान के देखिए अजमेर जिले में लगता है। तो याद रखिएगा। चलिए, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और देखिए, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदन नहीं होना चाहिए। और देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो याद रखिएगा। चलिए, देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है इनमें से देखिए कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए, पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सांभर झील। सांभर झील बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसके अलावा ऑप्शन ए में दिया है डल झील। तो डल झील आपकी कहाँ पर है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील भी आपकी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और देखिए, ऑप्शन डी में दिया है नैनीताल झील। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। चलिए, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है पाटलिपुत्र से पहले देखिए मगध की राजधानी क्या थी?
तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा गिरिव्रज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है उज्जैन। तो देखिए महाराजा जो विक्रमादित्य थे उनकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और देखिए सी में दिया है रायगढ़। तो देखिए रायगढ़ किसकी राजधानी थी? तो ये आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। और देखिए सारनाथ दिया हुआ है, तो सारनाथ आपकी अशोक की राजधानी थी। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। देखिए महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। और देखिए उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी आपकी रायगढ़ थी। और देखिए सारनाथ किसकी? अशोक की सिंह राजधानी थी। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है तत्वबोधिनी। देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए पूछा गया है कि तत्वबोधिनी जो सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने कोलकाता में देखिए 6 अक्टूबर 1869 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इस सभा का देखिए प्रमुख उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन करना तथा उपनिषदों का प्रसार करना था। और देखिए इसके अलावा आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1815 में। तो याद रखिएगा। चलिए कुछ और भी पॉइंट दिए हैं, देखिए इनको भी समझ लेते हैं। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। और देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1828 में। और देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। देखिए रोजर देखिए फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो देखिए रोजर फेडरर का जो संबंध है किस खेल से है? तो टेनिस से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रोजर फेडरर एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो देखिए स्विट्जरलैंड देश के निवासी हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है केमोथेरेपी देखिए किस बीमारी के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए केमोथेरेपी है जो या किस बीमारी के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैंसर। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए केमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो कैंसर की देखिए कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। और कैंसर की खोज देखिए आपकी किसने की थी? तो हिप्पोक्रेटस ने की थी। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इसके सह लेखक अरुण तिवारी हैं। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है तुलसीदास देखिए किसके समकालीन थे? तो देखिए जो तुलसीदास हैं या किसके समकालीन थे? तो अकबर के, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए तुलसीदास मुगल शासक अकबर हुमायूं का पुत्र के समकालीन थे। तो देखिए जो अकबर है किसका पुत्र था? तो हुमायूं का पुत्र था। देखिए जिसका कार्यकाल देखिए अकबर है जो अकबर का कार्यकाल देखिए 1556 से 1605 तक रहा। याद रखिएगा। और देखिए बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। देखिए इनका जन्म है जो देखिए मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और देखिए चंगेज खान का देखिए वंशज था। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है ईटानगर देखिए किस राज्य की राजधानी है? तो देखिए ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके अलावा ऑप्शन ए में दिया है आपका असम। तो देखिए असम की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? दिसपुर। और देखिए मणिपुर की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? इम्फॉल। और देखिए सिक्किम की राजधानी आपकी होती है गंगटोक। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए जो शिमला समझौता है ये आपका कब हुआ था? 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको भी समझ लेते हैं। देखिए 2 जुलाई 1972 को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, यानी दोनों देश आपके भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे, याद रखिएगा। इसे ही देखिए शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौता में देखिए भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से देखिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय एकता दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला देखिए अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है, भारत में देखिए पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए 1952 में इसका जो एशियाई खेलों का जो पहला आयोजन था तो यह कहाँ पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये आपका गुलाम वंश का शासक था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, होमो सेपियंस देखिए किसका वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए जो होमो सेपियंस है यह किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का देखिए मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन का जो आपका मुख्यालय है कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा की आपकी देखिए स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे देखिए जो आपके एसएससी जीडी में जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपके देखिए सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक शेयर कर देना है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास देखिए एसएससी जीडी के लिए इसी प्रकार आप तक वीडियो पहुंचता रहे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।